हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मोतिहारी, ठीक है, इसमें 2 पद आया है। और सबसे अच्छी चीज मैं बता दूं दोस्तों कि जो लेक्चरर का पद है, इस लेक्चरर के पद में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा है। और जो लैब असिस्टेंट का उसमें एक ही डिपार्टमेंट में है, तो ज्यादा से वैकेंसी जो है वो आपको लेक्चरर के पद के लिए है। और सबसे अच्छी चीज इन्होंने क्या किया है, मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा जीपी मोतिहारी का, वहाँ के प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने इतना अच्छा मतलब एडवर्टीजमेंट निकाला है। इसमें इन्होंने क्लियर जो है एआईसीटी नॉर्म्स को जो है पूरा क्लियरली सारा कुछ बता दिया है। सारी कुछ जो है बातें हैं क्लियरली यहाँ पे कही हुई है, ठीक है, कि एआईसीटी नॉर्म्स क्या होगा, उसके लिए कितना पेमेंट मिलेगा, पे आउट क्या होगा, और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। ये सारी जानकारी इन्होंने बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे एडवर्टीजमेंट में दिया है। दूसरा चीज मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई करना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा और कहाँ मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलेंगे, जहां से हम देखेंगे कि क्या वहां पे कुछ अपडेट्स है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी में ये आया है। और इसमें कहा गया है कि जो रिक्त पद है उसके विरुद्ध जो है अतिथि तकनीकी सहायक का पद यहाँ पे सृजित किया गया है, ठीक है, और अतिथि व्याख्याता का पद भी सृजित किया गया है। तो ये दोनों जो पद सृजित किया गया है, इस दोनों पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू होना है, ठीक है। और वॉक इन इंटरव्यू होगा 13 नवंबर 2024 को सुबह दिन के 12 बजे से, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है आपको साक्षात्कार के समय अपना जितना भी आपका मूल प्रमाण पत्र कहने का मतलब है कि जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है, वो अनुभव से संबंधित जो भी चीज है वो, ये सारी चीजें छाया प्रति के साथ लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो अतिथि व्याख्याताओं की सेवा के लिए सेवानिवृत्त या पहले से किसी सरकारी संस्था में कार्य करने का अनुभव प्राप्त जिसको है, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी बात है कि अस्थायी नियोजन में बिहार सरकार द्वारा लागू 100 बिंदु रोस्टर आरक्षण लागू किया, मतलब रिजर्वेशन भी है। और रिजर्वेशन जो है वो आपको बिहार के रहने वाले लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब आइए इसमें हम देखते हैं पद, शाखा और शैक्षणिक योग्यता, सेवा का रूप क्या होगा, मान्यता क्या मिलेगा। अब इसमें देखिए एक ही बार मैं सारी चीज को डील कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है अतिथि व्याख्याता सबसे पहला है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए यहाँ पे बोला गया है कि फिजिक्स विषय में निशानांत डिग्री के साथ स्नातक, मतलब स्नातक होना चाहिए, या निशांत स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष निष्णात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो अतिथि व्याख्याता के लिए है वो आपको बीएससी होना चाहिए फिजिक्स में। अगर आपके पास बीएससी प्लस एमएससी है तो आपको फायदा उसका मिलेगा। तो अंशकालिक है यानी टेम्पोररी है, 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से 45 रुपया प्रति माह मिलेगा। ये कंडीशन यहाँ तक सब सही है। दूसरा है केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के लिए है, इसमें भी आपको डिग्री चाहिए केमिस्ट्री का, और इसके लिए भी सारी शर्तें वही हैं, 1445 रुपये और अंशकालिक। नेक्स्ट है आपका गणित के लिए यानी मैथ के लिए। मैथ के लिए भी क्या है कि डिग्री होना चाहिए, ये मिनिमम है, इससे ऊपर जितना होगा उतना अच्छा आपको फायदा मिलेगा। ये मैथ में आपका होना चाहिए, ठीक है, 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से 45,000 रुपया अंशकालिक। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश के लिए, ठीक है, अंग्रेजी के लिए, इसमें भी जो है आपको स्नातक मांगा जा रहा है, और ये अंशकालिक है, 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से 45,000 रुपया। और पांचवा आपका है सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस के लिए, इसमें बीटेक चाहिए आपको, या बी या बीएससी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से चाहिए। इसमें भी सारे नियम और शर्तें वही लागू की गई हैं। लास्ट में यहाँ पे दिया गया अतिथि तकनीकी सहायक लैब असिस्टेंट, ये भी सीएससी के लिए है। इसमें बोला गया है कि मैट्रिक या समकक्ष के साथ, यानी मैट्रिक या उसके अलावा कोई और भी डिग्री अगर उसके इक्विवेलेंट में है, उसके साथ कंप्यूटर साइंस अभियंत्रण में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्षीय डिप्लोमा जो है आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से 25,000 रुपये प्रति माह आपको मैक्सिमम मिलेगा। अब आगे ये बोल रहे हैं कि साक्षात्कार भाग लेने वाले अभ्यर्थी को कोई यात्री भत्ता नहीं मिलेगा। विस्तृत जानकारी और आवेदन का प्रारूप संस्था के वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया हुआ, इस पे उपलब्ध है। अब उपलब्ध है कि नहीं वो तो हम लोग देखेंगे। अब आइए पहले प्रिंसिपल साहब का लेटर देख लेते हैं। यहाँ पे लेटर देख लीजिए, ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं जो अभी हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट में पढ़ा है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन दिया हुआ है, देख लीजिए, इनिशियल भी किया हुआ है और प्रिंसिपल सर का साइन भी किया हुआ है। अब इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे आपको भरना होगा
किस पोस्ट के लिए, तो लेक्चरर है तो लेक्चरर, लैब असिस्टेंट तो लैब असिस्टेंट। नेम यहाँ पे फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी से आप हैं। अगर बिहार के बाहर रहने वाले हैं तो अनरिजर्व में अप्लाई कीजिएगा, बाकी जो रिजर्वेशन वाले हैं अपना यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे एक फोटो जिसपे आप सेल्फ अटेस्टेड करिएगा आधा चढ़ा के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रिलेटेड चीज दी हुई है। आधार नंबर है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डिसिप्लिन ब्रांच, किस ब्रांच से आप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक, आईएससी, आईटीआई डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, टीचिंग कोई एक्सपीरियंस है या इंडस्ट्रियल, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्टिविटी है तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, ये फॉर्म। और इस फॉर्म के साथ आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको सीवी नहीं लेके जाना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म प्लस जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने डेटा भरा है सबका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि एक्सपीरियंस किस चीज का है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल लगाइएगा जरूर, एससी एसटी हैं तो कास्ट, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और तीसरी बात है कि रेसिडेंशियल जरूर होना चाहिए, रेसिडेंशियल नहीं होगा तो मान्यता नहीं होगी कि आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया, ये सब रख लेना है। और अगर आप गेट क्वालिफाई किए हैं या नेट क्वालिफाई किए हैं, इसको जरूर लेके जाइएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसका 2 सेट जेरॉक्स करा लेना है और उसके बाद आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। अब आइए वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी का वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इस साइड में फ्लोट कर रहा है नोटिफिकेशन, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, जब नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा साक्षात्कार सूचना संख्या 1/2024-25 जो 16 अक्टूबर को अपडेट किया गया है। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करने पे आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब इंटरफेस इस तरीके का आएगा, यहाँ पे देखिए साक्षात्कार सूचना संख्या, एडवर्टीजमेंट नंबर है और यहाँ पे है गेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म। जब इस गेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉर्म मिलेगा और इस पे क्लिक कीजिएगा तो एडवर्टीजमेंट मिलेगा, दोनों यहीं पे है। इसका लिंक मैं डायरेक्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको वहां पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी फर्दर डिटेल के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप फॉलो कीजिए और हम लोग व्हाट्सएप चैनल भी बना रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम में कभी भी ये बंद हो सकता है, तो व्हाट्सएप चैनल भी आपको द मास्टर साहब के नाम से मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।